नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभाव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, शाम के 8 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली शाम को 8 बजे स्पेशल रेलवे परीक्षाओं के लिए क्लास होती है। तो आज की क्लास में मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें जी के 50 क्वेश्चन होंगे। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं, उनको भी ध्यान से सुनिए, बिकॉज परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी निम्न में से किस देश में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, इनमें से किस देश में स्थित है। तो सभी लोग जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इक्वाडोर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है। कारागम एक धार्मिक लोक नृत्य है, मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? केरला से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से या फिर कर्नाटका से? तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। केरला करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तमिलनाडु। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कारागम लोक नृत्य मुख्यतः तमिलनाडु से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। मुख्यतः तमिलनाडु से संबंधित है कारागम। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। गायत्री मंत्र का उल्लेख इनमें से किसमें मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर अथर्ववेद में? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऋग्वेद। यस, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सबसे प्राचीन वेद है, कई बार मैंने आपको बताया भी है, पूछा भी जाता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा ऋग्वेद है। और योग का वर्णन भी ऋग्वेद में मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं परीक्षा में कि योग का वर्णन किस वेद में मिलता है, तो आप लोग याद रखिएगा ऋग्वेद में मिलता है। यस सीमा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? एक तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तराखंड में है। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। अब प्रश्न में पूछा गया है किसका प्राकृतिक आवास है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एशियाई हाथी का। बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है, हाथियों का प्राकृतिक आवास है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। इनमें से कौन सी बागान फसल नहीं है? कॉफी, चाय, काजू, मोटे अनाज? तो सभी जल्दी से बताइएगा इनमें से कौन सी एक बागान फसल नहीं है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। डी करेक्ट आंसर होगा, मोटे अनाज। मोटे अनाज बागान फसल नहीं है। बाकी आप लोग याद रखिएगा कॉफी, चाय, काजू ये सभी बागान फसलें हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार शुरुआत कब हुई थी? कब से देना प्रारंभ हुआ है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। 1957, 1982, 1962 या फिर 1965? गुड इवनिंग। सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1957। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1957 से, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पूछा जाता है पहले भारतीय व्यक्ति कौन है जिनको ये पुरस्कार मिला था, तो आप लोग याद रखिएगा विनोबा भावे। इंपॉर्टेंट है विनोबा भावे, सभी लोग याद रखिए पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 1957। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। रंगोली किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। रंगोली पूछा गया किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर बिहार की? ए करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र से संबंधित है मुख्यतः। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए।
गढ़वाली कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात का? ये सभी टॉप के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तराखंड। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। गढ़वाली मुख्यतः उत्तराखंड से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। कहां पर हुआ था पूछ लेते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कराची अधिवेशन हुआ था। अब प्रश्न में पूछा गया इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। आईएनसी का 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? गुड इवनिंग, सभी आंसर करिए। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। ये वाली डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे, सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिए। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यस, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, उसकी अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, किस रूप में किया जाता है? चार ऑप्शंस को पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना आपको। ए करेक्ट आंसर होगा, कवकनाशी के रूप में। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, जिंक सल्फेट का जो प्रयोग है कवकनाशी के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। अंगूर के उत्पादन को क्या कहते हैं? ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, प्रीवियस क्वेश्चन है। पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर, ओलेरिकल्चर या फिर विटिकल्चर? तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, विटिकल्चर। यस, अंगूर का उत्पादन जो है विटिकल्चर कहलाता है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 की। आपको बताना है रासायनिक ऊर्जा को बदला जा सकता है, किसमें बदला जा सकता है? प्रकाश ऊर्जा में, उष्मा ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में या फिर इन सभी में? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इन सभी में। यस, टी करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, केमिकल एनर्जी को, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, उष्मा ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, इन सभी में बदला जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बताइए कौन थे? अब देखिएगा परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ लेते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आप लोग याद रखिएगा, प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। पहले आपसे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे गए हैं, डी करेक्ट आंसर होगा, सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? सभी जल्दी से आंसर करिए। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? डी करेक्ट आंसर होगा, मुंबई को। क्या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, सूती वस्त्रों की राजधानी भारत में मुंबई को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। इनको याद रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आपको बताना है इनमें से किससे वायु प्रदूषण नहीं होता है? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सीएनजी का जो प्रयोग है इससे वायु प्रदूषण नहीं होता है, इसी करेक्ट आंसर होगा। सीएनजी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है परीक्षा में, तो आप लोग याद रखिएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का फुल फॉर्म होता है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष हुआ था? मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 1919 में, 1919 में। आप लोग याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन हुआ था। 17 के लिए आंसर करिएगा। केल्विन क्या मापने की इकाई है? तापमान, घनत्व, आयतन, भर, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, टेम्परेचर। क्या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, टेम्परेचर मापने की इकाई है केल्विन।
ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? रामनाथ पुरी, जीडी कुमार, लाला हरदयाल या फिर तारकनाथ दास। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। अमेरिका में जो फ्री हिंदुस्तान अखबार है किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तारकनाथ दास ने। यस, डी करेक्ट आंसर होगा, तारकनाथ दास करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। आपको बताना है माणिक और नीलम किसके ऑक्साइड है? कॉपर, टिन, आयरन या फिर एल्यूमिनियम के। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। माणिक और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हैं। डी करेक्ट आंसर होगा 19 का। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न को पढ़िए समझिए उसके बाद ही आंसर करिए। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत हुए थे? कब अलग अलग प्रस्तुत हुए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 2016 में। 2016 अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत हुए थे। उसके बाद 2017 से साथ में प्रस्तुत होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर है, 2016 करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बी.एन. राव। कई बार मैंने आपको बताया भी है, बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। सी करेक्ट आंसर है। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके बारे में मैंने आपको कई बार बताया, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। आगे चलकर भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे और ये भारत के 12 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे थे। ये पूछा जाता है कितने वर्षों तक राष्ट्रपति रहे थे, तो आप लोग याद रखिएगा 12 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे थे। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्राएं थी उनको किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पढ़ के नाम से जानते थे। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कई बार मैंने आपको बताया भी है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बताइए कौन सी होती है? बिट, बाइट, रिकॉर्ड या फिर फाइल। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई आपको बतानी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिट। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं ये भी पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा 8। एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स होती हैं। सबसे छोटी इकाई पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, बिट करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। मानव रक्त का पीएच मान कैसा होता है? लगभग 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। तो क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? थोड़ा क्षारी, बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, थोड़ा क्षारी होता है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। आपको बताना है जो लूसी बोली है मुख्यतः इनमें से किस राज्य में बोली जाती है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। लूसी बोली मुख्यतः इनमें से किस राज्य में बोली जाती है? मणिपुर, केरला, मिजोरम या फिर गोवा में। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 है ये। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मिजोरम। सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज कोंकणी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। आपको बताना है क्लोरीन गैस की खोज किसने की थी? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्लोरीन गैस की खोज आपको बताना है किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सीले ने। यस, ए करेक्ट आंसर है। अभी 27 के लिए आंसर करिए। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। सिंधु, झेलम, चिनाब या फिर रावी। तो बी करेक्ट आंसर होगा, झेलम नदी के किनारे बसा है श्रीनगर। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा तंत्रिका कोशिका। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जो तंत्रिका कोशिका है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। 29 के लिए आंसर करिएगा। प्रश्न इस प्रकार से है, शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? तो सभी जल्दी से आंसर करिए। ये भी बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है। मस्तिष्क, अस्थि मज्जा, हृदय या फिर फेफड़ा? तो बी करेक्ट आंसर होगा अस्थि मज्जा। यस, बी करेक्ट आंसर है। प्रश्न में पूछा गया था शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है, तो अस्थि मज्जा करता है। बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप आपको बताना है। ए करेक्ट आंसर होगा हीरा। यस, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हीरा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। राजस्थान का हृदय इनमें से किसे कहते हैं? अजमेर को कहा जाता है राजस्थान का हृदय। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि राजस्थान की राजधानी है। उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 8 तेलुगु कवि थे। कृष्णदेव राय के दरबार में उनको कहते थे अष्टदिग्गज। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। लाफिंग गैस का केमिकल नेम बताइएगा क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए लाफिंग गैस का केमिकल नेम आपको बताना है क्या होता है। बी करेक्ट आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। केमिकल फार्मूला भी पूछ लेते हैं, N2O होता है। इंपॉर्टेंट है, सभी से याद रखिएगा। लाफिंग गैस का जो केमिकल फार्मूला है, रासायनिक सूत्र N2O होता है। और केमिकल नेम पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड होता है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। किसको पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है? सल्फर, फास्फोरस, ग्रेफाइट या फिर इनमें से कोई नहीं? यस परी, सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ग्रेफाइट। सी करेक्ट आंसर होगा। क्या पूछा गया प्रश्न को समझिएगा, पेंसिल में क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ग्रेफाइट को प्रयोग किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। आपको बताना है माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? क्या पूछा गया, जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये इनमें से किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या फिर केरला में? तो मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। इसके साथ ही एक पूछा गया था कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये भी मध्य प्रदेश में है। राजस्थान करेक्ट आंसर नहीं होगा, मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी पूछा जाता है, ये भी मध्य प्रदेश में है। और भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क कहाँ पर है, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। आपको बताना है ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? उस राज्य का नाम आपको बताना है जहां पर तलातल घर स्मारक स्थित है। तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। सभी आंसर दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा असम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा असम में स्थित है। सिक्किम करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, असम करेक्ट आंसर होगा। असम में है तलातल घर स्मारक। यस, बी करेक्ट आंसर है। सिक्किम करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा, असम करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत जो है भारत में कब हुई थी? तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1988 में, 1988 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यह भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। आपको बताना है जब भारत स्वतंत्र हुआ था कब? 1947 में। उस समय आपको बताना है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? प्राइम मिनिस्टर बताइएगा इंग्लैंड के कौन थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था? तो सी करेक्ट आंसर होगा क्लीमेंट एटली। क्या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। उस समय भारत के उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? आप लोग याद रखिएगा क्लीमेंट एटली, जब भारत स्वतंत्र हुआ था। तो सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। आपको बताना है फ्री थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन या फिर क्रिकेट से? क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आंसर करिएगा। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तब उसे नोट डाउन कर सकते हो।
तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्रिकेट करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगर पूछा जाता फ्री हिट शब्द किससे संबंधित है, दोनों अलग अलग शब्द हैं। फ्री थ्रो शब्द जो है ये बास्केटबॉल से संबंधित है और फ्री हिट शब्द जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आपको बताना है पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कम से कम 6 महीने का अंतर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए गंगा सागर मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में होता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वेस्ट बंगाल में। गंगा सागर मेले का जो आयोजन है प्रतिवर्ष वेस्ट बंगाल में होता है। सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 के लिए द्रव सोना के नाम से किससे जाना जाता है, द्रव सोना के नाम से पेट्रोलियम को जानते हैं, व्हाइट गोल्ड के नाम से प्लेटिनम को जाना जाता है। ये अलग अलग क्वेश्चन है, इनको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे जाते हैं परीक्षा में। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 के लिए बारूद बनाने में निम्न में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। मैग्नीशियम सल्फेट का, पोटेशियम नाइट्रेट का, सोडियम स्लेट का या फिर कैल्शियम सल्फेट का। तो सभी जल्दी से आंसर करिए। सभी जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 43 के लिए बारूद बनाने में निम्न में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा या सी करेक्ट आंसर, सॉरी बी करेक्ट आंसर होगा। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है बारूद बनाने में। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए दमिश्कस कहाँ की राजधानी है। तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सीरिया की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 45 के लिए आंसर करिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है, देहरादून, हैदराबाद, लखनऊ या फिर न्यू दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हैदराबाद। क्या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है हैदराबाद में स्थित है। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 के लिए कनिष्क किस राजवंश से संबंधित थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कुषाण। डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी कुषाण वंश के बारे में मैंने आपको कई बार बताया भी है, पूछा जाता है कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी। तो आप लोग याद रखिएगा, कुजुल कटफिसेस ने कुषाण वंश की स्थापना की थी। कुषाण वंश की पहली राजधानी पूछी जाए तो आप लोग याद रखिएगा फिरोजपुर थी, वर्तमान में पेशावर के नाम से जाना जाता है जो कि पाकिस्तान में है। और दूसरी राजधानी पूछी जाए तो आप लोग याद रखिएगा मथुरा थी, उत्तर प्रदेश में, वर्तमान में मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि भी है और यमुना नदी के किनारे बसा है मथुरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 के लिए सीपीयू का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। फिलीपींस की सरकार द्वारा दिया जाता है। क्या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है फिलीपींस की सरकार द्वारा दिया जाता है। 49 के लिए आंसर करिए। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, किसके दरबार में आया था भारत। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भारत आया था। कहाँ का निवासी था, मोरक्को का निवासी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जो इब्न बतूता है ये मोरक्को का निवासी था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भारत आया था। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का आज का लास्ट क्वेश्चन है। मोटा बांध की बैटरियों में निम्न में से किस एडिटिव का प्रयोग किया जाता है। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। डी करेक्ट आंसर होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का। और केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है। और इसका प्रयोग जो है मोटा बांध की बैटरियों में किया जाता है। डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने मॉडल पेपर डिस्कस किया जिसमें जीके के 50 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाला आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ये वाली डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे, सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस।